हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 17 रहेगा। 16 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो बच्चे इसी वीडियो से चैनल के साथ जुड़े हैं वो पहले सारे पार्ट सुन लेना, आपको जीके जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने कल के क्वेश्चन का आंसर दिया है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। वेल डन, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो कौन कौन से बच्चे हैं भी? आराव्या ने आंसर दिया है, सुखवीर, उसके बाद है पूर्वी और उसके बाद है सुगना। इन बच्चों के मैंने नाम लिए हैं। आप लोग भी जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर जरूर दिया करो। इससे मुझे ये पता चलता है आप लोग कितना एक्टिव हो और कितना सीरियसली मेरी वीडियो को सुनते हो और हर जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर देते हो। तो आंसर जरूर दिया करो। 1 मिनट लगता है कमेंट करने के अंदर, आपकी रिवीजन होती है उसके अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? संविधान के चैप्टर्स करा रही हूं मैं, रिवाइज करते हैं। इसका आंसर होगा भाग नंबर 9। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अब तक हमने जितना संविधान कर लिया वो सारा हम रिवाइज करते हैं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना है। सबसे पहले हमने ये किया था कि हमारा संविधान बनाया किसने था, हमारा संविधान किसने बनाया था, तब याद रखना है आपको, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारा संविधान, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का है उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अब जो ये संविधान सभा है इसकी मीटिंग्स होती थी, घर बैठे बैठे थोड़ी संविधान बन जाएगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद रखना है 9 दिसंबर 1946। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, यहाँ मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उनकी हेल्थ इशू के कारण 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई और इसका हेड चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति है। तो पेपर में आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है ये चीज लिखित में देनी पड़ती है, यानी संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। और हमारे पहले प्रधानमंत्री और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो इस तरीके से मीटिंग चलती रही और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। वो दिन कौन सा था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में या फिर कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को पूरे देश में लागू कर दिया गया जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे समझ में? इतना मैंने आपको करा दिया। अब वर्तमान में संविधान में कितने चैप्टर है? 25 चैप्टर है। 25 के 25 चैप्टर मैं आपको याद करा रही हूँ। संविधान के भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख है भी? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। 4 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। 4 कै में जो बाद में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख है जो रूस से लिए गए हैं। 5 के अंदर संघ का डिटेल में वर्णन है। 6 में राज्य का डिटेल में वर्णन है। 7th चैप्टर को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा खत्म कर दिया गया है। संविधान के भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है और 9 में किसका वर्णन है? तो पंचायत का वर्णन है। तो इतने चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे चैप्टर याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको याद हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि जितना मैंने अब तक आपको संविधान के बारे में बताया है वो सारा आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना ये सोच के करते हैं कि हम इतना ही करेंगे, पता नहीं पेपर में आएगा या नहीं आएगा। आप एक बात सोच के देखिए, लूसेंट जीके की जो बुक होती है आप पढ़िए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती है। बुक जो होती है हमारी सबसे बड़ी फ्रेंड होती है। मैं खुद पढ़कर पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन मैं बैचेस लेती हूँ, पूरे दिन बैचेस होते हैं। शाम को फ्री होके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं जरूर एक बार रीडिंग करती हूँ, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो
और ज़्यादा अपने आप को जो अपनी नॉलेज है उसको इंक्रीज करता रहता है। मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करती हूँ, ताकि आप लोगों के जीवन के अंदर मेरा योगदान और ज़्यादा हो सके। तो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत, मान लो पूरी की पूरी लूसेंट की बुक भी आपने पढ़ ली, उसके बाद भी आपके मन में यही डाउट रहेगा कि पता नहीं जीके आएगी कैसी आएगी, कहाँ से आएगी। तो जितनी जीके करोगे अपने आप पे विश्वास रख के करना कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। अगर मेरी किस्मत में और मेरी मेहनत के ऊपर मुझे यकीन है, मैंने पूरी मेहनत करी है, उसके बाद देखा जाएगा पेपर के अंदर क्या आएगा। ठीक है, हमें अपनी तरफ से 100% करना है। जैसे मैं चैनल के ऊपर मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो मैंने सोचा है चैनल के लिए एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। आप सबका इतना, आप लोग मुझे इतना मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि मुझे खुद पे ये लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको याद कराऊं। अगर आप लोग सिलेक्ट होगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। हरियाणा से बहुत सारे बच्चे हैं, सिरसा में मेरी एकेडमी है, और वो बोलते हैं मैम अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो एकेडमी पे हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मैम इसके नोट्स दे दो, इसकी PDF का लिंक दे दो, तो मैं PDF का लिंक जरूर दूंगी। आप 1-2 दिन वेट करिए, मैंने एक बार दिया भी था लेकिन वो लिंक जो है वो काम नहीं किया, तो मैं जरूर दूंगी। आप 1-2 दिन वेट करिए, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान घाट किसकी समाधि का नाम है? किसान घाट समाधि का नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? किसान घाट है। ये आपको याद रखना। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा नहीं गए। याद रखना, पेपर में आ सकता है ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में कभी लोकसभा नहीं गए, तो चौधरी चरण सिंह। उनकी समाधि का नाम क्या है? किसान घाट। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? भी 1893 में गए थे। वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम NRI डे के रूप में मनाते हैं। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र जो है वो किसकी बुक है? हर्षवर्धन की बुक है। और ये बुक लिखी किसने थी? हर्षवर्धन के दरबारी कवि यानी बाणभट्ट ने लिखी थी। तो हर्षचरित्र के लेखक हर्षवर्धन नहीं है, हर्षवर्धन की तो बुक है, लेकिन लिखी किसने थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। एक होता है आत्मकथा और एक होता है जीवनी। जब वो बंदा खुद लिखता है अपनी किताब, खुद कोई लिखता है, तो वो होता है यहाँ पे हमारी आत्मकथा। ठीक है, जैसे बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखी थी? खुद बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, तो ये बाबर की क्या है? यहाँ पे आत्मकथा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ जैसे हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी, तो ये उसकी आत्मकथा नहीं है, ये उसकी क्या है? जीवनी है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर खुद लिखते हैं तो वो आत्मकथा है, कोई और लिखे तो वो जीवनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया? व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको करा रखा है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। CM नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है। ठीक है, जो CM और गवर्नर होंगे वो वर्तमान के अकॉर्डिंग होंगे, एट प्रेजेंट है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी से कल भी क्वेश्चन लिए थे मैंने। वर्तमान में दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किसकी है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी? भारत के पहले गृह मंत्री या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या भारत के लौह पुरुष? किसकी बात कर रही हूँ मैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस मूर्ति की नींव रखी थी गुजरात के उस टाइम के CM ने। 31 अक्टूबर 2013 को इस मूर्ति की नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम पे गुजरात के CM थे, जो इस टाइम पे हमारे देश के PM है। और 31 अक्टूबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। ये मैंने आपको कराया था। इसका डिजाइन तैयार किया था राम सुतार ने। राम सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन इसको बनाने का ठेका कौन सी कंपनी को मिला था? लार्सन एंड टोब्रो कंपनी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस वाले दिन ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को। 9 जनवरी को क्या आता है? NRI डे आता है। ये मैंने आपको करा रखा है। यूनाइटेड नेशन डे कब आता है? 24 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है हमारा? 8 मार्च को आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या है? लक्ष्य हमारे एट प्रेजेंट कितने UT हैं? 8 UT हैं। तो लक्ष्य
लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कवरत्ती। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ओके। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है भी रायपुर के अंदर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर के अंदर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस वाले दिन 12 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है 12 अगस्त को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। भोजताल झील भारत के किस राज्य में है? भोजताल झील किस राज्य में है? तो भोजताल जो झील है, जितनी भी ताल वाली झील है, चाहे वो आपसे नैनीताल पूछे चाहे खूरकताल पूछे, जितनी भी ताल वाली झील है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगी। किसको छोड़कर? भोजताल। भोजताल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 1969 में बना था। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भारत में कहाँ पर होती है? कर्नाटक के अंदर ही होती है। ठीक है। झारखंड की कैपिटल रांची है। जल्दी से मुझे झारखंड के सीएम और गवर्नर कमेंट कर देना। जल्दी से कमेंट करना। जो बच्चे सबसे पहले कमेंट करेंगे, कल की वीडियो शुरू होने से पहले मैं उनका नाम लूँगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर HDFC का हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है। वीडियो को जितना लाइक करोगे, लाइक करने में पैसे नहीं लगते, ना हमें पैसे मिलते, हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक करके जाते हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो। थैंक यू।